एक महल है जहाँ पर रवि नाम का शख्स अपनी पत्नी संध्या के साथ रहता है। रवि एक राइटर है जो कहानियां लिखा करता है, लेकिन पत्नी के लिए उसका प्यार इस हद तक है कि संध्या को वो कोई भी काम नहीं करने देता। खाना भी खुद रवि अपने हाथों से खिलाता है। संध्या रवि से कहती है कोई कहानी आज के जनरेशन की लिखो ना, लेकिन उनके बीच का प्यार इतना गहरा है कि संध्या किसी भी हाल में रवि से दूर नहीं रहना चाहती। अब रवि एक नई कहानी लिखना शुरू करता है और उस कहानी का नाम रखता है एक बरसात की रात। लेकिन जैसे जैसे कहानी लिखी जाती है वैसा ही रवि के साथ हकीकत में घटने लगा है। रवि खड़े होते हैं और दरवाजा खोलने जाते हैं। जैसे कहानी में लिखा था वैसे ही होता है। दरवाजा खोलते ही सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसे देखकर ऐसा लगा है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। रवि हैरान रह जाते हैं। लड़की अपना नाम बताती है, माया। वो कहती है मैं रास्ता भटक गई हूँ और इस बारिश में कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आसपास देखा तो आपका घर नजर आया। अगर आप इजाजत दें तो क्या आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? रवि तो उसे देखता ही रह जाता है। भला कौन होगा जो अप्सरा जैसी लड़की को देखकर पिघले नहीं। माया रवि के महल में एक रात के लिए रुक जाती है, लेकिन जैसे ही वो महल के अंदर आती है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि वो इस जगह से पहले भी जुड़ी रही हो। फिर माया कहती है आपका घर बहुत अच्छा है और इतनी रात को बिना कुछ जाने मुझे सहारा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे क्या होता है ये जानने। अब महल में आने के बाद माया रवि से कहती है मैं एक जगह किसी जरूरी काम से जा रही थी, लेकिन अचानक इतनी बारिश शुरू हो गई कि आगे बढ़ पाना बहुत रिस्की हो गया था, इसलिए सोचा बारिश रुक जाएगी तो निकल जाऊंगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रवि कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी माया कहती है सुनिए मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्या आपके पास कुछ सूखे कपड़े होंगे? रवि कहता है मैं अभी लाता हूँ। लेकिन रवि को अभी ये नहीं मालूम था कि माया कौन है और वो आखिर इस महल में आई क्यों है। कहानी लिखते वक्त रवि ने एक लाइन लिखी थी स्ट्रेंज ब्यूटी, और ठीक वैसी ही एक लड़की इस महल में आ चुकी थी, वो भी अजीब सी खूबसूरती और रहस्यमय नजरों के साथ। लेकिन माया का इस महल से कोई ना कोई गहरा जुड़ाव जरूर था। अब रवि संध्या के कमरे में जाता है, वहाँ संध्या जाग रही होती है। रवि उससे कहता है तुमने कहा था ना कि आज की जनरेशन पे कहानी लिखो, मैंने लिखना शुरू कर दिया है। संध्या पूछती है क्या लिख रहे हो? रवि कहता है एक बरसात की रात। सोचो अगर कोई लड़की आधी रात को पूरी तरह भीगी हुई सुंदर सी लड़की हमारे घर आ जाए तो क्या करना चाहिए? संध्या कहती है क्या कोई लड़की आई है? रवि छुपाते हुए कहता है नहीं नहीं, कहानी में आई है, और वो बात को मोड़ देता है। थोड़ी बातचीत के बाद रवि अलमारी से एक साड़ी निकालता है और माया को देने के लिए बाहर आ जाता है। अब माया को रवि साड़ी लाकर देता है। फिर माया महल के एक रूम में जाकर साड़ी बदलती है, लेकिन दरवाजे को लॉक करना भूल जाती है, तो रवि आकर उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब रवि संध्या के पास जाकर कहानी के बारे में कुछ ना कुछ पूछता है। संध्या बोल पड़ी उसका बस एक ही रास्ता है, जो लोग दिल के करीब होते हैं लड़की उनके सामने ओपन होती है, अगर करीब ना हो तो उनके मन में क्या है ये जानना तो ब्रह्मदेव के लिए भी मुमकिन नहीं है। अब रवि कहता है तो फिर करीब कैसे जाए? संध्या कहने लगी बातें करनी होंगी, हंसाना होगा, खुश रखना होगा और उसकी खूबसूरती की तारीफ करनी होगी। लेकिन संध्या को लग रहा था कि रवि मुझसे ही पूरी कहानी पूछेंगे क्या। अब माया कपड़े चेंज करके नहाकर बाहर निकलती है, लेकिन रवि माया को देखकर रहा नहीं गया। उनका रूप देखकर कुछ न कुछ होने लगा। रवि को आखिरकार वो स्वर्ग की परी जैसी लग रही थी। फिर रवि माया के करीब आना चाहता था और उनकी तारीफ करने लगा है। फिर दोनों आमने सामने वोडका पी रहे थे और रवि ने माया से पूछ लिया क्या आप कोई फिल्म की हीरोइन हो क्या? माया कहती है आपको क्यों ऐसा लगा? रवि कहता है मैंने आज तक इतनी खूबसूरती नहीं देखी। फिर रवि कहता है आप कुछ काम के लिए इतनी रात के समय निकली थी? फिर माया कहती है सुना है पास में कोई भूतिया अड्डा है और वहाँ अगर कोई अकेले जाता है तो उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। रवि कहता है हाँ मैंने सुना है। माया कहती है वो जो भी भूत है उनकी क्या इच्छा है, पता लगाकर उन्हें जहाँ जाना है वहाँ भेजने के लिए आई हूँ। माया कहने लगी रवि को वो जो भी भूत है उसकी क्या इच्छा है?